हाय फ्रेंड्स, कल हमने आप लोगों को स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक बताई थी। ठीक है, चलिए आज हम आप लोगों को कुछ स्क्वायर रूट पर बेस्ड आपको क्या बताते हैं, सवाल बताते हैं। ठीक है, चलिए कल जो हमने पढ़ाया था उसको हम क्या कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि बाय चांस अगर आपको निकालना है 169 का अंडर रूट। ठीक है, अगर आपने इसको रट रखा होगा तो आपको पता होगा कि अगर 169 का अंडर रूट निकालते हैं तो कितना होता है, 13 होता है। उसी तरीके से अगर आप 144 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, कल हमने इसकी ट्रिक आपको बताई थी। ठीक है, चलिए आज हम इस सवाल को हल करके आपको अगेन बता देते हैं। इसके प्रीवियस जो क्लास पढ़ी हुई आप उसको देख लीजिएगा, उसमें भी हमने स्क्वायर रूट को आपको बताया है। ठीक है, चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 1 को लेते हैं और हमने लिख दिया 169 और इसको हमने लिख दिया 30। ठीक है, इस वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, LHS, और इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं RHS। समझ में आया? ठीक है, LHS लेकर चलते हैं, अगर RHS आ जाएगा तो गुड। ठीक है, चलिए लेते हैं। हमने ले लिया LHS को हमने लिया 169। ठीक है, अगर आपको ध्यान होगा तो हमने बताया था कि अंडर रूट जहां पर लगा होता है यानी कि उस भी संख्या की पावर कितनी होती है, 1/2। चलिए अब इसको लिखते हैं। ठीक है, इसको हमने लिख दिया 169 की पावर 1/2। 169 को हम लिख क्या सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 13 इंटू 13। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, है ना, 9 ये लास्ट में कौन सी संख्या है ना, उसी तरीके से 3 फिर इसके हम ट्रिक आपको आगे बताते रहेंगे। यह आ गया 1/2। अब देखिए 13 और 13 कितने बार लिखा हुआ, 2 बार लिखा हुआ, तो हम इसको लिख सकते हैं 13 की पावर 2 इंटू 1/2। इसी तरीके से जब हम पावर को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 13 2 इंटू 1/2। ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 13 की पावर 1 बराबर हो गया 13। ये आपका हो गया आंसर और यही आपका हो गया RHS। ठीक है, आप लोग सवाल हल करते रहिएगा और किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा। अगर आपको किसी भी मैथमेटिक्स में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिएगा कि हमको सर इस चैप्टर की वीडियो चाहिए, हम आपको वीडियो बनाकर इसमें डालते रहेंगे। एनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तब। ठीक है, चलिए अंडर रूट पर बेस्ड हम आपको कुछ सवाल कराते हैं। जैसे कि एक सवाल है, लिखा है 289। ठीक है, फिर लिखा है 144 और फिर लिखा है अंडर रूट 225। ठीक है, अगर आप लोग ने पढ़ रखा होगा, अगर आपको याद होगा तो 289 इसी तरीके से आप निकालेंगे 144 का। 144 को तो हमने ही निकाल दिया, प्लस का हमने लिख दिया 12। ठीक है, इसका निकालेंगे तो आ जाएगा ये 15। 289 का आ जाएगा 17। ठीक, इसी तरीके से आप स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, देखिए दोनों प्लस में इसको ऐड कर देंगे, 7 और 2 ऐड करेंगे 9, 7 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9, और 1 और 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2, माइनस तो हो जाएगा 15। इसमें से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 9 में से 5 चला गया, बचा 4, 2 में से 1 चला गया, बचा 1। ये 14 आपका क्या हो गया, आंसर। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 1। इसी तरीके से हम आगे क्वेश्चन नंबर हल करते हैं 2। ठीक है, अंडर रूट पर ही बेस्ड हम आपको आज सवाल बताएंगे। जैसे एक सवाल लिखा है 1 प्लस x अपान 144 बराबर 13/12। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करते हैं, इसके हम बोथ साइड से इसमें x की वैल्यू आपको फाइंड करना। किसकी वैल्यू फाइंड करना, x की वैल्यू फाइंड करना। चलिए भाई हम लेते हैं बोथ साइड, ठीक, स्क्वायरिंग। बोथ साइड आप क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। यहां पर अगर आप हिंदी मीडियम है तो लिख सकते हैं दोनों तरफ वर्ग करने। दोनों तरफ का मतलब LHS और RHS। ठीक, समझ में आ रहा? अगर दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस x की पावर 144। इसकी भी स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर का मतलब होता पावर 2। ठीक, इसी तरीके से हमने इसको भी लिख दिया 13/12 की पावर 2। अब ध्यान दीजिए आप, अगर
इसके ऊपर अगर हम चलते हैं कि सर आपने इसको कैसे कर दिया, ये तो स्टेप में था भी नहीं, कैसे मतलब किस तरीके से है, तो देखिए ये टू कट जाएगा और जो लिखा हुआ है यही ऊपर लिखा हुआ है। अगर इस वाले 2 से इस वाले 2 को आप काट देंगे, क्योंकि ये LHS का RHS का बराबर का है, दोनों पावर सेम है, तो ये कट जाएंगी, तो सेम टू सेम यही वैल्यू लिखी हुई। अगर हम इसको स्क्वायर करते हैं तो जब इसको इससे स्क्वायर करेंगे तो हमने अंडर रूट की पावर अभी आपको बताई थी 1/2 होती, तो इसको हमने लिख दिया 1 + x/144। ठीक है, इसकी पावर आ गई 1/2 और एक हम बड़ा ब्रैकेट बना लेते हैं, इसकी पावर लिखते थे। ठीक है, 13 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 169 और 12 का होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 144। इसी तरीके से अगर इसको हम हल करेंगे तो इस पावर से ये कट जाएगा और यहाँ पर सिंपल आ जाएगा 1/x 144 बराबर ये आ जाएगा 169/144। चलिए भाई आगे लिखते हैं। ठीक, ये वाला सवाल हम आगे उतारते हैं। ठीक, देखिए भाई यहाँ पर हमने बटे 1 कर दिया, यहाँ पर कितना कर दिया, बटे 1 कर दिया, और 144 हमने क्या ले लिया, एलसीएम, मतलब 144 एलसीएम हो गया। जब कहीं इस तरीके का आपको लिखा होगा तो ये वाली संख्या को इससे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इस वाली संख्या का इससे, मतलब ये डिजिट इससे गुणा होगी और ये डिजिट इससे गुणा होगी। ठीक, चलिए लिखते हैं 1 मल्टीप्लिकेशन 1 × 144 प्लस लिखा हमने x लिखा और मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह लिया और 1 लिख लिया। ठीक है, उसी तरीके से हमने किया 169/144। यहाँ पर ध्यान दीजिए डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, इसको नॉमिनेटर कहते हैं, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं, हिंदी में इसको अंश कहते हैं, इसको हर कहते हैं, उसी तरीके से इसको हंस, इसको हर, और इसको डिनोमिनेटर, इसको डिनोमिनेटर और इसको नॉमिनेटर। ठीक, और डिनोमिनेटर सेम है तो ये हो गया कट। ठीक है, ये आ गया 144 + x बराबर आ गया 169। अब ध्यान दीजिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये प्लस में है, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो ये किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं x, ये वाली जो वैल्यू है अगर ये इस तरफ जाएगी तो जो जिसके आगे कोई भी साइन नहीं होता उसके आगे हम प्लस मान लेते हैं, तो इधर जाकर ये कैसे हो जाएगी, माइनस में। लिखते हैं 169 माइनस का 144। ठीक है, सॉल्व कर देंगे, x बराबर आ जाएगा, इससे हल करेंगे तो ये आ जाएगा 25। ये आपका हो गया आंसर। चलिए भाई आगे हल करते हैं। ठीक, इसी तरीके से हम एक और सवाल लेते हैं आप लोगों के लिए। चलिए भाई, ठीक, आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। ठीक है, आगे देखिए। चलिए भाई आगे देखते हैं, स्क्वायर रूट पर ही बेस्ड हम आपको सवाल बताएंगे। ठीक है, अगर लिखा है 1.69 माइनस प्लस 0.25, ठीक, फिर लिखा हुआ है 1.44 माइनस 0.36। ठीक भाई, यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे अपन लोग। ठीक है, जैसे ये पॉइंट लगा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पॉइंट लगा हुआ है, ये भी पॉइंट लिखा, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर कहीं पर मान लिया लिखा है 2.5, ठीक है, तो एक बार ध्यान रखिएगा कि दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं होंगी, ठीक है, हम क्या करेंगे, अगर दशमलव को हटाते हैं तो 1 लिखेंगे और उसके बाद में जो भी संख्या है, जितनी भी संख्या उतने हम 0 बढ़ा देंगे, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे। अगर सिंपल करके इसको लिखते हैं तो यह आ जाएगा 25/10। ठीक, समझ में? उसी तरीके से अगर कहीं पर लिखा हुआ है 3.245, अगर इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये हटाएंगे, 1 लिखेंगे, 1 2 3, तो 1 2 3, ठीक, इसको लिख देंगे 3245/1000। अच्छा, आप लोग ये तो नहीं सोच रहे कि सर इसके आगे एक संख्या है इसलिए हमने 1 लगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमने लिख दिया 44.3245, तब भी हम कितना लगाएंगे, 1 ही लगाएंगे, और अगर दशमलव हटा 1 2 3 4 4 0 है तो लिखा 1 2 3 4। अब इसको हम लिख सकते हैं 44 3245/1 2 3 4। ठीक, ये बात अगर आपको समझ में आ गई होगी तो हम इसके आगे ये सवाल करते हैं। चलिए भाई सॉल्व करते हैं। ठीक है, लिखते हैं। ठीक, इसको हमने लिखा, अगर ये लगा दिया हमने स्क्वायर रूट, ठीक है, इसको हमने लिखा 1.69। अगर आपको ये बात अच्छी तरीके से ध्यान होगी तो यहाँ पर इसके बाद 2 अंक है तो दशमलव हटाया, तो इसके बाद में हमने 2 0 लगा दिया, प्लस किया, इसी तरीके से 0.25, यहाँ पर दशमलव हटाया, दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, 1 लगाकर हमने 2 लिख दिया। ठीक है,
अब देखिए लिखा है 1.44 दशमलव हटाया 2 अंक है नीचे, हमने 2 लगा दिया। इसी तरीके से हमने लिखा 0.36 दशमलव हमने हटाया 2 डिजिट है, हमने 2 जीरो लगा दिया। ठीक है, अब अगर इसको हम सिंपल भाषा में लिखते हैं तो आ जाएगा 169/100 प्लस 25/100, फिर हमने इसको लिखा 144/100 माइनस इसको हमने लिखा 36 यानी कि 36/100। ठीक, चलिए भाई आगे सॉल्व करते हैं। ठीक, अगर ये समझ में आ गया तो हम इसको क्या कर रहे हैं, मिटा। ठीक, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। इसके बाद इसके आगे लिखते हैं स्क्वायर रूट। आप याद कर लीजिएगा, प्रीवियस क्लास भी देख लीजिएगा, अगर किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम है आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको फिर दोबारा बता देंगे। ठीक है, 169 इसका निकालेंगे तो आ जाएगा 30, 100 का निकालेंगे आएगा 10। ठीक, इसी तरीके प्लस लिखा 25 पे निकालेंगे तो आ जाएगा 5, 100 का निकालेंगे तो आ जाएगा 10। ठीक, आगे सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 12, 100 का निकालेंगे आएगा 10, माइनस लगा दिया, 36 का निकालेंगे तो आएगा 6, 100 का निकालेंगे तो आएगा 10। ठीक, चलिए भाई देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली संख्या जुड़ जाएगी, यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम है, ये घट जाएगी, डिनोमिनेटर सेम है ऊपर वाली संख्या ऐड हो जाएगी। तो डिनोमिनेटर सेम है, 10 एलसीएम आ गया, इसको लिखा 13 + 5। ठीक, नीचे 12 - 6/10। ठीक, हम अब आगे ध्यान दीजिए। ठीक है, 13 और 5 जुड़ गया, 5 3 8, ये हो जाएगा 18/10। 12 में से 6 चला गया, आया 6/10। एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को कंफ्यूजन रखिए, आज की बात कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। पास वाली संख्या पास में चली जाएगी और दूर वाली संख्या दूर में चली जाएगी। ठीक, आगे सॉल्व करते हैं तो लिखेंगे 18 और ये जाएगी तो मल्टीप्लिकेशन 18 × 6 18 × 10, दूर वाली दूर जा रही ना, और 6 × 10। अब देखिए ये 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, 6 बन जा 6, 6 3 जा 18, ये आपका आ गया 3 आंसर। ठीक, आगे सॉल्व करते हैं। चलिए भाई एक स्क्वायर रूट पर हम और सवाल लेते हैं। चलिए देखिए, जैसे एक छोटा सा सवाल है, ठीक है, एक छोटा सा सवाल है √x/, ठीक है, ये हो गया 16 बराबर का हो गया 15/8। चलिए भाई आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, जब कोई भी संख्या इस तरीके से होती है तो नीचे वाले डिनोमिनेटर को सामने वाले डिनोमिनेटर से मतलब LHS से RHS को क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। ठीक है, बशर्ते इसके आगे इधर कुछ प्लस में हो उधर माइनस में कुछ ना हो, अगर सिंपल है तो काट सकते हैं। 18 × 18, 18 × 2 = 16। और हमने आपको एक बात ध्यान रखी थी, अगर कहीं इस तरीके से तो ये वाली संख्या जो होगी वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये वाली संख्या जो होगी उससे मल्टीप्लाई होगी। इस प्रकार के गुणे को हम क्या कहते हैं, कैंची गुणा। ठीक, ध्यान रखिएगा। √x का गुणा हुआ 1 से 1 लिख दिया और 15 का गुणा हुआ 2 से, क्योंकि यहाँ 1 बचा था यहाँ 2 बचा था। ठीक, इस ये आ गया x और ये आ गया 13। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे बोथ साइड स्क्वायर, हिंदी में लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, इसको लिखेंगे तो x की पावर 1/2, ये आ जाएगा 2 बराबर लिखेंगे 13 की पावर 2, यहाँ कट जाएगा तो आ जाएगा x बराबर 13 का अगर होल स्क्वायर करेंगे ये आपका हो गया सवाल। ठीक, चलिए भाई एक अगला सवाल इसी पर बेस्ड हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, छोटा सा सवाल करते हैं। ठीक है, हमने लिख दिया √36, ठीक, और हमने लिख दिया √81, हमने लिख दिया √49, हमने लिख दिया √16, अपॉन किया हमने √9 लिख दिया, √4 लिख दिया। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं 36 का कितना हो जाएगा, अंडर रूट के बाहर निकालेंगे 6, इसका हो जाएगा 9, इसका हो जाएगा 7, इसका हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 2। ठीक, अपन काटते हैं, 3 × 3, 3 × 3 = 9, 2 × 2, 2 × 2 = 4। अब इसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 6 × 3 × 7 × 2। ठीक है, देखिए यहाँ पर करते हैं 6 × 2 = कितना, 6 × 7 = कितना हो 42 और 3 × 2 = कितना हो 6। ठीक, इसको फिर आगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 6 × 2 = 12, कैरी है 1, 6 × 4 = 24, 200। ठीक है, अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है,
आज की क्लास यहीं तक, ठीक है। इसके आगे के अंडर रूट पर बेस्ड सवाल हम लगभग एक क्लास और लेकर आएंगे। अगर किसी को बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो हमसे वो कमेंट बॉक्स में पिन कर सकता है या बताएगा, तो हम इससे लार्ज क्वेश्चन भी आपको करा देंगे, वो कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।